जानना चाह रहे हैं नोमेनक्लेचर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन है उसके बहुत सारे कंपाउंड हैं। यहाँ कुछ कंपाउंड के बारे में जान रहे हैं हम लोग। जैसे C1 की मतलब होता है मेथ, C2 एथ, C3 है तो प्रोप होगा, C4 है ब्यूट होगा, C5 फेंट होगा, C6 हेक्स होगा, C7 हेप्ट होगा, C8 ऑक्ट होगा, C9 नॉन होगा, C10 डेक होगा। उसके बाद देखिए ये जैसे सिंगल बाउंड है तो इसके साथ एन लगाते हैं, डबल बाउंड के साथ इन लगाते हैं और ट्रिपल बाउंड के साथ आइन लगाते हैं। जैसे माने कि बहुत बार क्या होती है कि जैसे कुछ क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे मेथेन दिया रहता है, कहता है कि इसका संरचना बनाइए, तो जब तक फार्मूला पता नहीं रहेगा कि क्या होता है मेथेन का, जैसे मेथेन का होता है CH4, तो ये कैसे लिखिएगा। तो देखिए पहले इसको फैक्टर करते हैं, जैसे मेथ प्लस एन, मतलब मेथ है तो एक कार्बन दे दिए, और उसके बाद एक कार्बन के कंपाउंड को पूरा करने के लिए क्योंकि कार्बन को सिंगल ही बाउंड से जोड़ेंगे तो इसके लिए 4 चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल बाउंड से जोड़ेंगे तो 4 हाइड्रोजन, मतलब CH4। ये मेथेन का फार्मूला हो गया, ये हो गया स्ट्रक्चर। या कभी कभी दे देता है CH4 देगा, कहेगा कि इसका फार्मूला बताइए कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है C से सबसे पहले लिखेंगे अच्छा मेथ प्लस सिंगल बाउंड है, स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो सिंगल बाउंड के लिए लगाते हैं एन, तो ये हो गया मेथ प्लस एन। अब जो एन है ना, इस एन का क्या होता है जैसे ये जुड़ेगा तो इसका एक्ले हो जाता है, तो ये हो गया मेथ प्लस एन, मेथेन। तो ऐसे नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जैसे मानिए कि यहाँ C2H2 है, मानिए C2H2 है, इसका पूछा जाए कि इसका नोमेनक्लेचर कीजिए या बताइए इसका क्या है या किसे क्या कहते हैं इसको। तो सबसे पहले देखेंगे कौ कार्बन है, 2 को, तो यहाँ देखेंगे 2 कार्बन है तो इसके साथ एथ लगाते हैं, ठीक है। तो क्या लगाते हैं, यहाँ 2 कार्बन है तो इसके साथ लगाएंगे एथ लगा दिए, अब प्लस आइन, तो जैसे एथ और आइन जोड़ेगा तो ये होगा एथाइन हो गया। क्योंकि ट्रिपल है तो आइन जोड़ते हैं, ये जो आकार है ये संक्षिप्त हो जाता है ये एक आर में, क्योंकि आकार प्लस और बराबर आकार ही होता है, तो ये दोनों जुटेगा तो ये होगा आईपीएसिक नेम में इसका एथाइन। वैसे ही यहाँ देखिए C2H6 है, C2H6 है, जैसे माने यहाँ ये कार्बन है तो यहाँ से 2, ये यहाँ से मतलब ये क्या कर रहा है कि सिंगल इधर से ले रहा है। जैसे मानिए कि 2 यहाँ से ले लिया, 2 इधर से, और ये 2 यहाँ से ले लिया और 2 इधर से, क्योंकि एक बाउंड जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक बाउंड एक 2 बाउंड, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिया और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिया, तो ये हो गया C2H4। जैसे ये पूछा जाएगा कि इसका क्या होगा नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर दे देगा तो या फार्मूला दे देगा, तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग कि कितने कार्बन, तो इसमें देखते हैं कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को एथ कहते हैं, तो 2 कार्बन की जगह पे एथ लिखेंगे, प्लस देंगे और देखेंगे ये कौन सा बाउंड से जुड़ा हुआ है, तो डबल बाउंड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ देखेंगे डबल बाउंड को क्या कहते हैं, इन, तो इसके साथ लगा देंगे इन, तो एथ प्लस इन, एथीन हो गया। मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो इस जो बड़ी है ना, इसका मतलब ये हर सिगा होता है, तो ये जैसे जुटेगा तो यहाँ हो जाएगा एथीन। तो ऐसे ही अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे अगर फार्मूला दिया रहे, उसका कहे कि इसका नोमेनक्लेचर कीजिए, तो इस फार्मूले के इस रूल के आधार पे आसानी से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं एकदम संक्षिप्त तरीका से। या अगर स्ट्रक्चर दिया रहे, इसका फार्मूला लिखने के लिए कहे तो फार्मूला लिख सकते हैं, या फार्मूला दिया रहे इसका स्ट्रक्चर कहे बनाने के लिए तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बस देखना क्या है कि कितने कार्बन है और उसका स्ट्रक्चर बना के देखना है कि कितने बाउंड से जुड़ा हुआ है। सिंगल बाउंड से जुड़ा हुआ है तो एन, डबल से जुड़ा हुआ तो इन, ट्रिपल से जुड़ा हुआ तो आइन। सिंगल कार्बन है तो मेथ, डबल है तो एथ, ट्रिपल है तो प्रोप, और 4 को अगर कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। ऐसे ही ये याद रहेगा। और ये 3 तो ये आसानी से दुनिया के कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड दिया रहे, उसका नाम लिखना रहे या उसका नोमेनक्लेचर करना रहे तो आसानी से कर सकते हैं।